अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है इन्फेक्शियस डिजीज। इन्फेक्शियस डिजीज हमारे पास वो डिजीज है जो एक बंदे से दूसरे बंदे को ट्रांसफर हो सकती है थ्रू ड्रॉपलेट्स। अगर किसी बंदे के पास आप बैठे हुए हैं, उसको कोई बीमारी है, ठीक है, कोई इन्फेक्शियस डिजीज है, तो वो अगर वो खांसी करता है तो वो उसके मुंह के ड्रॉपलेट्स की वजह से भी वो आपको वो डिजीज लग सकता है। और दूसरा, क्लोज कांटेक्ट विद पेशेंट, जिसके पास आपका अगर क्लोज कांटेक्ट है तो उसके जरिए भी आपको वो डिजीज लग सकती है। इन्फेक्शियस डिजीज में हमारे पास सबसे पहले आता है मीजल्स, जिसको खसरा भी कहते हैं। मीजल्स एक इन्फेक्शियस डिजीज है जो पैरामीजो वायरस की वजह से लगता है। इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है ये 18 दिन का है। मतलब कि जब ये पैरामीजो वायरस आपके जिस्म के अंदर दाखिल होता है तो 18 दिन के अंदर अंदर ये जाहिर हो जाता है आपके जिस्म के ऊपर। अब सवाल ये आता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये हमें मीजल्स हुआ है, या बच्चे को या बड़े को। तो उसके कुछ सिम्टम्स होते हैं जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सिम्टम्स में हमारे पास है हाई ग्रेड फीवर, के पेशेंट को होगा बुखार, फीवर होगा उसको, ठीक है। साथ में कंजक्टिवाइटिस भी हो सकता है। कंजक्टिवाइटिस मतलब आंखों का सुरख हो जाना। साथ में खांसी हो सकती है, नाक का बहना, आंखों से पानी आना, और मुंह में उसके कॉम्प्लेक्स स्पॉट उसको कहते हैं। तो मुंह में उसके धब्बे बन जाएंगे सफेद कलर के, ठीक है। और स्किन के ऊपर एक खास किस्म के रैशेस रेड कलर के वो अपेयर हो जाएंगे। 3 से 4 दिन तक ये रैशेस अपेयर होते हैं जिस्म के ऊपर, ठीक है, पूरे स्किन के ऊपर आ जाते हैं। लेकिन स्टार्ट में ये जो है नेक के ऊपर होते हैं और चेस्ट के और एब्डोमेन के ऊपर आपके ये रैशेस जाहिर हो जाते हैं, ठीक है। अब अगर ये मतलब कॉम्प्लिकेशन की तरफ चलते हैं, ठीक है, कि मीजल्स अगर कॉम्प्लिकेट हो जाए, ठीक है, या इलाज इसका टाइम पे ना हो, तो फिर इसको आगे मतलब इससे कौन कौन से मसले हैं जो इससे हो सकते हैं। सो इसके कॉम्प्लिकेशन में हमारे पास मीजल्स की कॉम्प्लिकेशन में हमारे पास ओटाइटिस मीडिया हो सकता है, कान का दर्द, दरमियानी कान का दर्द हो सकता है, नमूनिया हो सकता है, और इम्यून डिफिशियंसी की वजह से और भी बहुत सारी बीमारियां हमारे साथ हो सकती है। अब इसके डायग्नोसिस की तरफ चलते हैं। तो डायग्नोसिस हम इस तरह इसका कर सकते हैं डायग्नोज, कि इसका जो पहला स्टेज है उसमें हम इसको डायग्नोज नहीं कर सकते, ठीक है। जब स्किन के ऊपर रैशेज आ जाते हैं तो उस टाइम फिर अगर नेक के ऊपर है या चेस्ट के ऊपर रैशेज आ जाते हैं तो उस टाइम फिर हम इसको डायग्नोज करते हैं। डायग्नोज में हम क्या करते हैं कि एक सीबीसी टेस्ट होता है, साथ में ईएसआर, ये टेस्ट हम करते हैं, और यूरिन आरी करते हैं, ठीक है। अब चलते हैं इसके प्रिवेंशन की तरफ, कि इससे हम बचाव किस तरह कर सकते हैं। तो बचाव का तरीका यह है कि जिस पेशेंट को, जिस बच्चे को या बड़े को मीजल्स हुआ है, ठीक है, उसको प्रॉपर एक अलग अलहदा रूम में रखा जाए, ठीक है, उसके साथ क्लोज कांटेक्ट ना रखा जाए, और प्रॉपर मेडिकेशन दिया जाए, और उसको एक साइड पे रखा जाए ताकि बाकी बच्चे और या बड़े उससे महफूज रख सकें। अब हम चलते हैं मीजल्स के ट्रीटमेंट की तरफ, कि मीजल का ट्रीटमेंट क्या है। तो ट्रीटमेंट में हमारे पास एंटीबायोटिक और साथ में एंटी एलर्जिक। एंटी एलर्जिक में हमारे पास आता है एक्टिडिल, और एंटीपायरेटिक पेनाडोल, ये भी दे सकते हैं। और हमारे पास वाइटामिन में आपको देने चाहिए। विटामिन में हमारे पास आता है लाइजोवेट, ठीक है। तो ये चीज़ें आप एज ए ट्रीटमेंट पेशेंट को दे सकते हैं, इसको एडवाइस कर सकते हैं।